इमरान खान खुद क्या कह रहे हैं ऑडियो लीक्स के ऊपर, सबसे पहले वही सुना दें। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। अब प्राइम मिनिस्टर की जो ऑडियोज़ लीक्स हुई हैं उसमें 3 ऑडियोज़ अब तक मंजर आम पर आई हैं। एक में मरियम अपने चचा से बात कर रही हैं और अपने दामाद के लिए एक पावर प्लांट को इंपोर्ट करने की बात कर रही हैं इंडिया से सुन के सबके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री के अंदर बगास से जो बिजली पैदा करने के ज़्यादातर सिस्टम है वो इंडिया से आके लगे हुए हैं। जब तक इमरान खान के अपने ही दौरे हुकूमत में भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म नहीं थी करती 5 अगस्त 2019 को, तब तक ये सारे प्लांट इंडिया से ही आते थे और इंडिया से उनके बंदे आते थे जो यहाँ शुगर मिल्स के अंदर इंस्टॉल करते थे। उसके बाद बंद हो गए। अगर मरियम इस मामले में चचा से कोई खुसूसी रायत ले रही थी या उन्हें दी गई तो वो काबिल सज़ा है, उसके ऊपर पता चल जाएगा आगे, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो ग्रिड स्टेशन जिसका इमरान खान स्पीच के अंदर तज़किरा करते हैं, क्योंकि मैं पूरी ऑडियो फॉलो नहीं कर सका, समझने में उसमें काफ़ी मुश्किल है। अगर वो 70 करोड़ का ग्रिड स्टेशन मरियम के सन इन लॉ को, राहील को, मियाँ मुनीर के, चौधरी मुनीर के बेटे को, अगर वो रूल्स को ब्रेक करके रायत करके 70 करोड़ का ग्रिड स्टेशन लगा के दिया गया, तब भी काबिल सज़ा है। शहबाज शरीफ को भी, राहील को भी, या जिसने भी एक कानून तोड़ के किया उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ उससे बड़ा सवाल यह है कि एक मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। मेरे पता नहीं प्रोड्यूसर साहब के पास ऑडियो क्लिप्स हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं तो सुनवा देता। उस मीटिंग की भी रिकॉर्डिंग मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मरियम से बात कर रहे हैं, उन वज़रा से बात कर रहे हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और अभी इमरान खान कह रहे हैं अभी और ऑडियो क्लिप्स आने वाले हैं। इसका हदफ क्या शहबाज शरीफ और वो 3-4 वज़रा हैं जिसमें राना सनाउल्लाह हैं, अयाज सादिक हैं या मरियम नवाज़ हैं? मेरा ख्याल इससे हट के है। मैं अपने मेहमानों से इस पे बात करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक बहुत हाई प्रोफाइल पोस्टिंग अपॉइंटमेंट बहुत करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, और वो है नए आर्मी चीफ़ की तैनाती। तो ये जिस जगह पे हसास नौयत की मीटिंग होती है उसकी रिकॉर्डिंग कौन कर सकता है? ये हमारी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या तो इंटेलिजेंस एजेंसीज कर सकती हैं या कोई आपका बहुत बड़ा एनिमी जिसके पास ये कैपेसिटी मौजूद है वो कर सकता है। मेरे जैसा बंदा तो जिसको फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल के सारी ऐप्स ऑपरेट नहीं कर सकता, वो तो ये काम नहीं कर सकता ना। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ आप ये चीज़ें इंटरसेप्ट करते हैं। तो इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब किया गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि कौम को बताया जाएगा कि रिकॉर्डिंग किसने की थी, कैसे की थी, और उन लोगों को सज़ा भी मिलेगी।